राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं? क्या आप लोग भी मानते हैं कि इस दुनिया में पुनर्जन्म होना संभव है? और यदि आप ऐसा नहीं मानते तो आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए है। अब आप मेरे साथ एक कल्पना कीजिए, एक 3 साल का बच्चा एक परिवार में बड़ी शांति से रह रहा है, बहुत अच्छे ढंग से रहता है। एक रोज़ वह अपने माता पिता से एक बात कहता है कि वो तुम्हारा ओमवीर नहीं है, वो तो एक मंजीत नाम का शख्स है। तुम्हें पता है उसके ट्रक चलते हैं, वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर भी काम करते हैं, काफ़ी सारे लोग उसके साथ रहते हैं। अब एक माँ, एक बाप ये सोचता है कि आज उनका बच्चा कैसी कल्पनाएं कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है। शायद हो सकता है ये बचपन में आने वाली वो ख्वाब हैं या फिर सपने हैं जिनको ये खुली आंखों से देख रहा है। शायद इसने सपने को देखा है, लेकिन अब तो उस लड़के के साथ ऐसा कुछ होने लगा कि वह हर रोज़ अपनी माँ से अलग अलग तरह की बातें करता। यहाँ तक कि वो ये भी कहता कि वो खुद ट्रक चलाता था, वो ये भी कहता कि उसकी पत्नी भी है, उसके बच्चे भी हैं, और तो और वो शराब पी लेता है, नशा करता है। अब आप सोचिए, एक बच्चा जो कि ऐसी बातें कर रहा है, उनकी बातों को सुनने के बाद क्या उसका परिवार उस पर यकीन करेगा? क्या उसका गांव उस पर यकीन करेगा? बिल्कुल नहीं। लोग सोचें ये बच्चा आखिर किस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन जब उस बच्चे की इस सच्चाई पर परखा गया, जांचा गया, उसकी पड़ताल की गई, तो एक एक बात उस बच्चे की ऐसे समझ में आई कि जिस दिन उस आदमी की मृत्यु हुई थी, उसकी जान गई थी, महज 6 दिन बाद उसका पुनर्जन्म हो गया था। आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं आज आप लोगों को कैसी बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये बात ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से राजा मान सिंह का पुनर्जन्म हुआ, वो कानाराम बैरवा उन सारी बातों को बताता है। आज कानाराम बैरवा की उम्र 10 साल तो हो गई है, लेकिन वो बहुत सारी बातों को भूलने लगा है। लेकिन वह बच्चा जिसका नाम ओमवीर था, ओमवीर जो कि महज 3 साल का है, लेकिन अब जिन बातों को वो याद करता है, जो उसके ख्वाब में ऐसे बसी हुई हैं, उनको सुनने के बाद पूरा परिवार हैरान है। और वह कहता है कि वो यहाँ का नहीं रहने वाला, वो तो रुद्रपुर गांव का रहने वाला है। रुद्रपुर एक ऐसी जगह जहाँ पर काफ़ी अच्छा ट्रांसपोर्ट का काम करता है। आज तो वो शहर बन गया है, लेकिन उस समय वो एक गांव यानी कि कस्बा सा हुआ करता था। ना तो वो शहर था, ना फिर पूर्ण रूपेण गांव हुआ करता। लेकिन तब उस जगह रुद्रपुर में ग्राम पंचायत चला करती थी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद। मुरादाबाद में एक प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है रुद्रपुर। रुद्रपुर के निकट में एक गांव बसता है जिसका नाम है सरगपुर। सरगपुर गांव में जब ये बच्चा सन 1999 में पैदा हुआ, इस बच्चे का बड़े प्यार से नाम रखा गया ओमवीर। ओमवीर वह बच्चा छोटा था, गोद में खेलते खेलते बड़ा हुआ। माता पिता ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत ढंग से उसको दुलारा। लेकिन जब वह लड़का 2.5 साल का था, अक्सर वह बच्चा अपने घर में से उठकर भाग लेता था। जब उसे कोई पूछता तू कहाँ जा रहा है, तो वो कहता वो तो अपने घर जा रहा है। अब आप सोचिए, एक बच्चा 2.5 साल उम्र, अब वो अपने घर से निकल रहा है, अपने घर से जहाँ वो पैदा हुआ है, और वहाँ से जब बाहर जाता है, और उससे जब उसकी माँ, बहन, भाई जब उसे पूछते हैं, उससे कहते हैं कि भाई तू कहाँ जा रहा है, तो वो कहता है वो तो अपने घर जा रहा है। अब कोई भी उस बच्चे की पहले इस बात पर हंसे, वो कहे यार ये बच्चा कैसी बातें कर रहा है। लेकिन अब वह जो बच्चा जब 3 साल का हुआ, उस बच्चे ने वो हैरत अंगेज कारनामे कर दिखाए। वो सब बातें करने लगा कि उसके बीवी हैं, उसके बच्चे भी हैं, उसका पूरा परिवार है, और तो और उसकी एक बड़ी ट्रांसपोर्ट की कंपनी भी है। आपको पता नहीं वो सरगपुर में रामलीला देखने आया था। अब ये बातें ऐसी हैं जिन पर कोई भी यकीन ना करे। लेकिन उस लड़के ओमवीर की माँ और बाप पूछने लगे, बेटा एक बात बता, जब तू इतनी सारी बातें करता है तो आज तू हमको ये बता दे कि तू कौन सा तो मंजीत है, कैसा मंजीत था, कैसे तू मर गया, कैसे तेरी जान गई, कैसे तेरा जन्म हुआ,
और तू यहाँ कैसे आया, क्या तुझे ये सब बातें याद है? दोस्तों, उस छोटे से बच्चे ने क्या जवाब दिया होगा? उसने स्पष्ट कहा, उसको हर एक बात मालूम है। और अब आप तसल्ली से बैठ जाइए, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। वो बच्चा बताता है कि सन 1996 में वह जब रुद्रपुर में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाया करता था, उसके कई सारे ट्रक चलते थे। वो एक सिख परिवार में जन्मा हुआ बच्चा था। एक लड़का था, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम मंजीत सिंह था। एक सरदार मंजीत सिंह के नाम से उसकी तूती बोलती थी रुद्रपुर में। अच्छा ट्रांसपोर्टर, काफ़ी सारी गाड़ियाँ चलती, काफ़ी सारे ड्राइवर होते, खुद मंजीत भी ट्रक चलाया करता था। उसको मालूम चलता है कि सरगपुर में रामलीला हो रही है। बस रामलीला देखने के लिए वो अपने साथ कई ड्राइवरों को लेता है और उन ड्राइवरों को लेकर सीधा आ जाता है सरगपुर। और सरगपुर में बिल्कुल शांत वातावरण, ढोल नगाड़े और राम रावण का वो संवाद, रामलीला चल रही है। अब यहाँ पर मंजीत बड़ी तसल्ली से अपने ट्रक के अंदर बैठा हुआ रामलीला तो देख रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो नशा कर रहा है। नशा मतलब शराब पी रहा है उसके साथियों के साथ। उसने काफ़ी रात तक तो रामलीला देखी और फिर वो उस शराब का सेवन करता रहा। ये सब करने के बाद उसको लगा कि तू अब लेट हो रहा है, शायद तुझे अपने घर जाना चाहिए। और जब वह समय देखता है तो उसको समय ऐसा लगता है जैसे कोई 3:30 या 4 बज रहे हैं। थोड़ा सा सवेरा सा होने लगा था, पाँव फटने लगी थी। बस वह अपने साथियों से कहता है कि भैया ऐसा है, घर चलते हैं। साथी उससे मना तो करते हैं, कहते हैं कि यार थोड़ी देर आराम कर ले, थोड़ी देर सो जा, कोई दिक्कत नहीं है, घर ही तो जाना है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। लेकिन मंजीत मानता नहीं है। मंजीत कहता है अरे तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं चल रहा हूँ। और फिर मंजीत अपने ट्रक को स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है। आगे जैसे ही वो जा रहा होता है, सकौनिया की एक जगह है जिस जगह पर एक मोड़ सा पड़ता है। वहाँ जाने के बाद अचानक से उसको ऐसा लगा कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और बस उसका जो ट्रक है वो एक्सीडेंट हो जाता है, नीचे खेतों में कूद जाता है। और बस इसी वजह से वो जो मंजीत है, मंजीत की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ये सब होने के बाद मंजीत देखता है जो उसकी रूह है, आत्मा है, वो ट्रक से बाहर तो निकलती है, लेकिन वो देखता है कि उस ट्रक में मंजीत भी घायल, मतलब बहुत ज़्यादा मृत पड़ा हुआ है। वो तो घायल क्या कहूँ उसको, लेकिन उसका शरीर घायल अवस्था में था। साथ ही साथ उसके साथी भी जो उस ट्रक में मौजूद थे वो बहुत लहूलुहान अवस्था में मौजूद थे। उनमें से 2 लोगों को होश था। वो मंजीत को बार बार जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मंजीत जिसको बिल्कुल भी होश नहीं था, मृत हो गया था, वो तो मर चुका था। उसको देखने के बाद उन्होंने वो रोने लगे, भाई मंजीत क्या हुआ, कैसे, इधर उधर भागे, उन्होंने शोर मचाया। और भाई ये कहानी सारी मंजीत के साथ समाप्त हो गई। मंजीत की बॉडी को ले जाया गया होगा, लेकिन जो मंजीत के शरीर में मौजूद जो आत्मा थी, वो आत्मा वहाँ उस ट्रक से बाहर निकलती है और वहीं पर एक नीम का पेड़ था, नीम के पेड़ पर जाकर उसकी आत्मा बैठ जाती है। और ये जो रास्ता है ये सरगपुर के लिए जाता है, क्योंकि उसी रास्ते से वो आ रहा था। अचानक उसको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति साइकिल से जा रहा है, उसके जो आगे की टोकरी है उसमें कुछ सामान रखा हुआ है। उसको एक ऐसा हवा का झोंका सा आया और वो खुद उस साइकिल के साथ उड़ने लगा, उस साइकिल के साथ चलने लगा। और ये व्यक्ति कोई और नहीं था जो साइकिल चला रहा था, वो वाकई में ओमवीर का पिता था। वो रूह उसके साथ गई तो सही, और वहाँ पर जहाँ ओमवीर की जो माँ है वो खुद 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब आप सोचिए कि वही मंजीत की आत्मा मात्र 6 दिन बाद ही जन्म ले लेती है ओमवीर के रूप में। और इन बातों का खुलासा करने वाला सिवाय ओमवीर के कोई और है ही नहीं। अब तसल्ली से जो ओमवीर है सब कुछ बता रहा है और उसकी बातों को सुनने वाला हर कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा हैरान है, मतलब दिमाग के जो तंतु हैं ना वो खुलने लगे हैं। वो बहुत सारी बातों को सोचने लगे हैं कि इस लड़के से ये सब पूछें, ये सब पूछें, ये सब पूछें। तो वो लड़का सब कुछ बता रहा है, यहाँ तक कि उसने अपने ड्राइवर के नाम बताए, अपनी पत्नी का नाम बताया, अपने बच्चों का नाम बताया। जो उस बच्चे के मुख से इन सारी बातों को सुनने के बाद
सभी लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली और सोच रहे हैं यार क्या ऐसा संभव है। लेकिन अब ये जो उदाहरण था उन लोगों के सामने था, और जो लोग इस वीडियो को इस समय देख भी रहे हैं उनके दिमाग में भी यही प्रश्न आ रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को इस बात का जवाब दे देता हूँ, ऐसा बिल्कुल संभव है। मैं एक बात और कहूँगा, जहाँ पे रही राम की कृपा वहाँ पे सभी लोग अपनी कृपा करते हैं। बस मंजीत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मंजीत के उन जो रह गए ख्वाब थे जिनको उन्हें पूरा करना था, उनको अब पूरा करने के लिए उन्होंने दोबारा से ओमवीर के रूप में जन्म लिया। लेकिन उस बच्चे की इन बातों को नकारने वाले बहुत लोग थे। उस बच्चे की सच्चाई को स्वीकार करने वालों की संख्या मात्र 10 थी, तो नकारने वालों की संख्या थी 90। अब आप सोचिए इस बात को सच कौन माने। और वह बच्चा जो कि अक्सर उस घर से, जो अपना घर था, वहाँ से उठकर भाग जाया करता, कहाँ जाए वो। अब इस बात को लेकर तो बड़ी संशय की बात थी, आखिरकार वो जाए कहाँ। एक रोज़ उसके पिता उससे कहते हैं कि भाई ऐसा है, हम तेरी रोज़ रोज़ की जो होने वाली बातें हैं उनसे बढ़िया तो हम लोग विचार कर रहे हैं कि भैया तुझे लेकर हम चलते हैं रुद्रपुर लेकर जाएं और वहाँ जाकर इस बात की पड़ताल करें कि वाकई में ये बात सही भी है या नहीं है। इन बातों को सुनने के बाद वो लड़का ओमवीर बिल्कुल शांत हो जाता है। उसको लगता है कि अब उसे वही सब मिलने वाला है जिसकी उसे सबसे ज़्यादा तलाश थी। और फिर हुआ भी यही। उसके पिता अपने बेटे को साइकिल पर बिठाकर चलने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं रोड पर। जैसे जैसे रुद्रपुर नज़दीक आ रहा है, अब वह लड़का ओमवीर अपने पिता से कहता है कि यहाँ से मत चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इस साइकिल को इधर से लेकर चलिए और फिर तुम सीधे उनके घर पहुँच जाओगे। उस पिता ने अपने बेटे की बात को सुना, समझा, और वो फिर बड़े हैरान होते हुए सोचने लगे, यार ये लड़का ओमवीर जीवन में कभी भी यहाँ पर नहीं आया, लेकिन इसको सारे रास्ते कैसे मालूम हो सकते हैं। लेकिन वह लड़का आगे आगे रास्ता बताता रहा, पिता उसके पीछे पीछे साइकिल चलाते रहे। 2 लोग और भी थे साइकिल लेकर जो पड़ताल करना चाहते थे इस बात की कि यह बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा। वो सीधे आगे बढ़े और फिर एक दुकान जो कि ट्रांसपोर्ट की दुकान थी, वहाँ जाने के बाद उस बच्चे ने अपने पिता से साइकिल रोकने के लिए कहा और फिर वहाँ से उतरा और उतरने के बाद उस ट्रांसपोर्ट की दुकान में गया। वहाँ जाने के बाद उसने वहाँ जो लेट रहे ड्राइवर थे उनको उनके नाम से पुकारा और उनसे कहा, अरे विजेंद्र तुम। अब विजेंद्र नाम का जो ड्राइवर था जो लेट रहा था वो बड़ा हैरान और कह रहा है, अरे तुम कौन हो भाई, क्या तुम मुझे जानते हो। तो यहाँ पर वो छोटा सा बच्चा साफ कहता है, अरे जानता नहीं, वो तो ढंग से जानता है, और तेरे सामने खड़ा है ना वो खुद मंजीत सिंह है। तो मंजीत को भूल गया। विजेंद्र का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया, सख्ते में आ गया। और फिर वह दुकान की उस जो दीवार है जिस पर एक तस्वीर टंगी हुई थी एक सरदार की जो कि मंजीत सिंह थे, उनके गले में पड़ी हुई उस माला को निहार कर कहता है कि यही मंजीत। तो वह छोटा सा बच्चा कहता है, हाँ यही वो मंजीत। अब इतनी बात सुनने के बाद वो लोग बिल्कुल सूख गए। लेकिन अभी वह लड़का ओमवीर वहाँ साइड में खड़े उन ट्रकों की तरफ देखता है और फिर एक ट्रक पर जाकर, मतलब कि ट्रक के सामने खड़ा होकर कहता है कि ये वाला उसका ट्रक है और हाँ इस ट्रक के पीछे डाले पर उसके बच्चों के नाम लिखे हुए। और फिर वह अपने पिता को, जो ओमवीर का पिता है, उसको ले जाकर उनको दिखाता है कि देखो ये उसके बेटे का नाम है और ये उसकी बेटी का नाम। अब भाई इतनी सारी सच्चाई सुनने के बाद कोई भी आदमी सकते में रह जाए। और अभी वो लड़का ओमवीर कहने लगता है कि देखो अभी हम चलते हैं अपने घर। और फिर वह लड़का ओमवीर अपने पिता को ले जाकर अपने घर के पास पहुंचता है और फिर अपने गेट को खोलते हुए उसके अंदर घुस जाता है और फिर अपने बच्चों को आवाज़ लगाता है, अरे तुम यहाँ हो या नहीं। उस आवाज़ को सुनने के बाद एक महिला अंदर से भागकर बाहर आती है। उस महिला को देखकर ओमवीर बिल्कुल चुपचाप खड़ा हो गया। उस महिला के आंखों में ऐसे झांक रहा है जैसे कुछ पहचान रहा हो। महिला उसकी तरफ घूर कर देखती है, पूछती है, बच्चे क्या बात है। तो यहाँ पर ओमवीर कहता है, अरे उसको बच्चा मत कहो, वो तुम्हारा पति मंजीत है। और ये बात ऐसी थी
जो उस महिला को अंदर तक हिला दे रही थी। वो कहती है, बच्चे मजाक मत कर, तुझे नहीं पता मंजीत सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे कि इन बातों ने उस महिला के उस दर्द भरे जो हृदय है उसको झंकार दिया हो। लेकिन ये जो बच्चा है ओमीर, वो साफ शब्दों में कहता है, तुम भूल गई मैं तुम्हारा मंजीत हूँ, जरा मेरी आंखों में गहराई से देखो। तब तक वहाँ उस मंजीत के जो दोनों बच्चे थे वो भी बाहर आ जाते हैं। उन बच्चों को देखकर यहाँ उस बच्चे ओमवीर, जो कि मात्र 3-3.5 साल का था, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अब आप सोचिए, 3.5 साल का लड़का ओमवीर और उसके बच्चे जिसकी उम्र करीब 10 साल और 12 साल है, वो उस 3 साल के बच्चे को देखकर देख रहे हैं, कह रहे हैं, कौन हो भाई, कैसे, क्या बात। लेकिन यहाँ पर ओमवीर अपने आंसुओं को छुपाते हुए पहुँचते हुए अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि उससे ये हालात देखे नहीं जा रहे, उसके बच्चे वाकई में बड़े हो गए। यहाँ पर अब तो तांता सा लग गया, लोग आस पड़ोस के जितने भी थे सभी लोग आ गए और इस ओमवीर नाम के बच्चे को घर में बड़ी तसल्ली से बिठाया गया और इससे जब पूछा गया तरह तरह की बातें, तो एक व्यक्ति कहता है कि भैया मुझे जानते हो? तो वो हंसता है ओमवीर और कहता है, हाँ तुमको क्यों नहीं जानेगा, तुम मेरे चाचा लगते हो। और बताऊं, क्या तुम अभी भी यहीं रहते हो और तुम माचिस बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते हो? मैंने गलत कहा या सही? वो व्यक्ति बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि अब उसको उसके प्रश्नों का जवाब मिल चुका था। तभी एक और व्यक्ति कहता है, अच्छा तुम जब इनको जानते हो तो मुझे भी जानते होंगे। तो वो लड़का ओमवीर वो कहता है, अरे चरण सिंह, तू तो मेरा दोस्त है यार, मैं तुझे नहीं जानता हूँ। चरण सिंह नाम का वह शख्स बिल्कुल सूख गया, सफ़ेद हो गया। वो कह रहा है, यार ऐसा कैसे संभव हो सकता है? एक 3.5 साल के बच्चे में मंजीत की आत्मा आ सकती है? कहीं ये भूत प्रेत का मामला तो नहीं? बस इतनी बात सुनते ही सभी लोग डर गए। लेकिन अभी यहाँ पर ओमवीर के जो पिता हैं वो कहते हैं, नहीं नहीं, इसके ऊपर कोई भूत प्रेत की बात नहीं है, ये लड़का वही मंजीत सिंह है और इसको सारी बातें याद है। तो यहाँ पर चरण सिंह कहता है, यार जब तुझे सब याद है तो ये पता होगा कि तेरी मृत्यु कैसे हुई थी। यहाँ पर ओमवीर बिल्कुल ऐसे हंसता है जैसे मंजीत सिंह हंसता था और वो कहता है, दोस्त उस रात तू भी तो मेरे साथ था, देख हम वहाँ रामलीला देख रहे थे, हमने वहाँ शराब भी पी थी, नशा भी किया था और फिर उस ट्रक का एक्सीडेंट भी हुआ था। तुम्हें पता नहीं ट्रक में चला रहा था, तुम्हें ये पता है मैं वहाँ पे मर गया था, तुमने मेरे शरीर को निकाल कर तुमने नीचे गिर रखा था और तुम्हें भी चोट लगी थी, तेरा माथा फूटा था। इन बातों को सुनने वाला जो भी शख्स वहाँ पर मौजूद था, जो कि इन चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे कि पुनर्जन्म इस दुनिया में संभव भी हो सकते हैं, वो आज इस बात को मानने के लिए राजी हो गए कि ये कहानी बिल्कुल सही है और वाकई में ये सही कहानी है। लेकिन ये जो यादें होती हैं पुनर्जन्म की, ये कुछ समय तक ही उस शरीर में विराजमान रहती हैं, फिर ये सारी स्मृतियाँ धीरे धीरे मिटने लगती हैं और आदमी उन सब यादों को भूल जाता है और वो जिस नए शरीर में आया है वहाँ पर अपनी ज़िंदगी जीता है। दोस्तों, हाल फिलहाल में वो ओमवीर अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृतियों को भूल चुका है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे भी हैं, वो अपने बच्चों के साथ बड़ी तसल्ली से वहाँ रहता भी है, वो एक कंपनी में नौकरी भी करता है और सारी बातें ठीक हैं। मुरादाबाद के गांव सरकपुर में आज भी ये लड़का ओमवीर मौजूद है। फ़ोटो मैंने आपको दिखा भी दिए होंगे, आपने देख भी लिया होगा, ये वही लड़का है और ये सब बातें मिथ्या नहीं हैं, तथ्यों के साथ मौजूद है। आप इस वीडियो को बड़ी तसल्ली से देखिएगा, समझिएगा, आपको आनंद आएगा। और दूसरी बात, मैं आज आपको ये बता दूं कि भाई बहुत से लोग मेरी इस आवाज़ को सुनने के बाद कमेंट करते हैं गलत गलत। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ गलत कमेंट ना करें। कुछ भी कहना आप सही लिखें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझको शराबी घोषित ना करें। भैया मेरी आवाज़ पैरालिसिस के कारण ऐसी हो गई है, वरना और कोई बात नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। आऊँगा कल, लाऊंगा एक और विचित्र मामला जो कि पुनर्जन्म का होगा, जो आपको हैरानी से भरपूर कर देगा। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।